तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत यूपी टीजीटी 2020 के साइंस बैच में। मैं ज्ञानेंद्र शुक्ला, आपका साइंस ट्यूटर, आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बात करने चल रहे हैं भौतिक विज्ञान के प्रथम चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मात्रक, मापन और बीमन। मात्रक, मापन और बीमन। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बेस को मेंटेन करते हुए हम उन सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में हमारी परीक्षाओं में टीजीटी के और पीजीटी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज इस चैप्टर का नाम। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे मात्रक, मापन एवं बीमन। मात्रक, मापन योग क्या भाई, बीमन। देखो ये दो तरीके का चैप्टर है, मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मात्रक से भी बन सकते हैं, मापन से भी बन सकते हैं और बीमा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम बेहतरीन अध्ययन करेंगे। हम तीनों चीजों के बारे में एकदम बिंदास तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अंग्रेजी देखना चाहो तो इसको बोलते हैं यूनिट मेजरमेंट। इस चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन। एंड क्या है भैया, इस चैप्टर का नाम बनता है यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन। आपको पता है ये जो टॉपिक है ये रिलेट करता है भौतिक विज्ञान से। किससे रिलेट करता है, तो ये टॉपिक रिलेट करता है भौतिक विज्ञान से। भौतिक विज्ञान बोले तो आप बोल सकते हो कि ये रिलेट करता है फिजिक्स से। और फिजिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो आपको पता है भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में पढ़ते हो भैया, भौतिक राशियों के बारे में पढ़ते हो। भौतिक राशियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। किसके बारे में स्टडी करोगे, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ोगे। मतलब इस चैप्टर में हमें भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना है। इन भौतिक राशियों का मेजरमेंट कैसे करते हैं उनके बारे में चर्चा करनी है, और इन भौतिक राशियों का डायमेंशन कैसे पता करते हैं इनके बारे में चर्चा करनी है। मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुके हैं। ठीक है ना, इस क्लास में आप लोग बने रहिए, उन क्वेश्चंस को भी हम आने वाले समय में सॉल्व कराएंगे और दिखाएंगे ये क्वेश्चन कब आए हुए थे। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये भौतिक विज्ञान की एक कह सकते हो चैप्टर, भौतिक विज्ञान से रिलेट करता है चैप्टर जिसका नाम है मात्रक, मापन और बीमा। और भौतिक राशियों को हम किसमें पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। और भौतिक राशियों को हम सबसे पहले दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक होती है मूल राशि। क्या होती है भैया, मूल राशि। और दूसरी क्या होती है भाई, व्युत्पन्न राशि। क्या होती है भैया, व्युत्पन्न राशि होती है। मूल राशि अगर हम बोले तो इनको बोल सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको क्या बोलोगे भैया, इनको बोला जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम से जाना जाएगा। और इनको हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज या डेरिवेटिव क्वांटिटीज के नाम से कह सकते हो। अब देखना भाई, इन मूल राशि और व्युत्पन्न राशि दोनों किस राशि के पार्ट है भैया, तो भौतिक राशियों के पार्ट है। भौतिक राशि जैसे दूरी, समय, द्रव्यमान, चाल, ठीक है ना, वेग, विस्थापन, ये सभी कौन सी राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं। इस तरीके से अगर भौतिक राशियों की संख्या देखें तो 700 से 800 प्रकार की कितनी होती है भैया, भौतिक राशियां होती हैं। और इन्हीं भौतिक राशियों के आधार पे हम भौतिक विज्ञान का क्या करते हैं भैया, अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, अब हमें सबसे पहले इस चैप्टर में देखते हैं मात्रक क्या होता है और मापन क्या होता है। तो मापन एक प्रक्रिया है। अब हमने क्या, भौतिक विज्ञान में हमें आज क्या करना है, भौतिक राशियों को मेजर करना है। जैसे हम एक चीनी की दुकान पे जाए, मान लो एक किराने की दुकान पे जाते हैं और वहां पे चीनी लेते हैं, तो चीनी लेने के लिए क्या कहते हो भैया, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, हमने कह दिया 20 किलो चीनी दे दो। अब इस 20 किलो का मतलब क्या है, ये जो चीनी है एक तरीके की वस्तु है, ठीक है ना, और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना किलोग्राम है बेटा, किलोग्राम का 20 गुना है। किलोग्राम का कितना गुना है, 20 गुना। तो ये 20 क्या है, एक संख्या है। 20 क्या है बेटा, संख्या है। और जो किलोग्राम है ये क्या है, मात्रक है। ये क्या है भाई, मात्रक है। तो किसी भी राशि को मापने के लिए हम उसके मात्रक से उसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो किसी भी मात्रक से किसी भी राशि की तुलना करना ही क्या कहलाता है भाई, मापन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, मापन कहलाता है। 1 मिनट के लिए लिख लेंगे आप लोग, 1 मिनट के लिए मापन की परिभाषा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग भी नोट कर लेना। मापन का मतलब क्या है, किसी भी वस्तु को उसके मानक मात्रक से तुलना करना। क्या करना भैया, तुलना करना क्या कहलाता है भाई,
मेजरमेंट कहलाता है या फिर मापन कहलाता है। मतलब जैसे हमने चीनी कहा तो चीनी 20 किलोग्राम है, इसका मतलब जो चीनी थी वो किलोग्राम पे कितने गुना है, 20 गुना है। मतलब किलोग्राम क्या था, एक मानक मात्रक ही तो था। तो हमने क्या किया, किलोग्राम से चीनी की तुलना की, चीनी की क्या कर दी, तुलना कर दी। तो हमें पता है जब किसी वस्तु को उसके मात्रक के साथ तुलना करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भैया, मेजरमेंट कहते हैं, मापन कहते हैं, मापन कहते हैं। अब हमारे पास कितनी राशियां हैं, दो प्रकार की राशियां, एक है मूल राशियां, दूसरी क्या है, व्युत्पन्न राशियां। अब मूल राशियों को मापने के लिए हम यूज करेंगे मूल मात्रक। क्या यूज करेंगे भैया, हम यूज करेंगे मूल मात्रक। और अगर हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों को, तो व्युत्पन्न राशियों को मेजर करने के लिए अब मूल राशियों को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मूल मात्रक का। किसका यूज करेंगे, मूल मात्रक का, जिनकी संख्या कितनी है भैया, 7 है। जिनकी संख्या कितनी है, 7। और व्युत्पन्न राशियों को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इनकी संख्याएं बहुत ज्यादा है, अभी हम सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल राशि, और मूल राशि को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम प्रयोग किसका करते हैं, मूल मात्रक का प्रयोग करते हैं। और इन मूल मात्रकों की संख्या कितनी है भैया, तो 7 है। कितनी है, 7 है। फिर हमने कहा हमारे पास दूसरी राशि क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक का प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहां से फ्रेम किए जाते हैं, इनके मात्रक बहुत सारे होते हैं, इसीलिए डिस्टेंस कह सकते हो, जो क्वेश्चन अराइज करने के चांसेस होते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले मात्रक के बारे में। तो मात्रक आपने समझा, मात्रक क्या होता है, मात्रक मापन में प्रयोग किए जाने वाला एक ऐसा टर्म है जो किसी भी वस्तु को मापने में हमारी क्या करता है भैया, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। अब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और क्या होता है भैया, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की संख्या कितनी है, 7, और व्युत्पन्न मात्रक कितने होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, अभी हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मूल राशियां और मूल मात्रक के बारे में, क्योंकि इनकी संख्या क्या है, लिमिटेड है, और इन्हीं के आधार पर व्युत्पन्न राशियों को भी क्या करेंगे, मेजर करेंगे। क्या करेंगे, मेजर करेंगे। आओ समझते हैं पहले, हम सबसे पहले बात करते हैं मूल राशियों और मूल मात्रक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मूल राशि और मूल मात्रक के बारे में। तो हेडिंग लगाएंगे, एक तरफ मूल राशि, एक तरफ हेडिंग में क्या लगाओगे भैया, एक तरफ हेडिंग में लगाओगे मूल राशि और दूसरे तरफ लगाओगे मूल मात्रक। क्या लगाओगे, मूल मात्रक। आओ देखें मूल राशि में क्या क्या आता है भैया। मूल राशि में पहली जो राशि, मूल राशि का मतलब, मूल राशि का मतलब ऐसी राशियां जिनको हमने भौतिकी के अध्ययन के लिए मान लिया है। क्या कर लिया है, मान लिया, अर्थात जिनके बिना भौतिकी का अध्ययन नहीं किया जा सकता, और वही सभी क्या है भैया, मूल राशियां हैं। इन मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7। कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें लंबाई। क्या आता है भैया, लंबाई। लंबाई को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज कर रहे हैं वो है एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट है भैया, एसआई यूनिट। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है भैया, मीटर होता है, ठीक है ना। और मीटर को आप किससे लिखोगे भैया, स्मॉल एम से। दूसरा क्या होता है, द्रव्यमान। क्या होता है भाई, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, किलोग्राम का। किसका प्रयोग करोगे भैया, किलोग्राम का प्रयोग करोगे, और किलोग्राम को लिखोगे केजी से। अगर हम तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करना शुरू करें तो तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है समय, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं सेकंड का, और सेकंड को आप लिखते हो एसईसी से, सेकंड को रिप्रेजेंट करोगे। फोर्थ पे अगर बात करें तो ताप को मेजर करने के लिए जो मात्रक यूज करते हो इसको कहते हैं केल्विन, और केल्विन को आप लिखते हो के से, ठीक है ना। 5वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है ज्योति तीव्रता। क्या भैया, ज्योति तीव्रता। और ये ज्योति तीव्रता को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कैंडेला का। किसका यूज करोगे, कैंडेला का यूज करोगे, जिसको आप लिखोगे सीडी से। 6वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है विद्युत धारा। क्या आती है भैया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा आती है। और विद्युत धारा को मेजर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं एम्पियर का। किसका प्रयोग करेंगे भाई, एम्पियर का प्रयोग करेंगे। अगर हम 7वें पॉइंट पे आगे बढ़ जाते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आता है
सेवेंथ पॉइंट जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं। सेवेंथ पॉइंट में आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मेजर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं मोल। क्या प्रयोग करते हैं भैया? मोल प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास जो मूल राशियां हैं वो है 7, और 7 मूल राशियों में कितने मात्रक है भैया? 7 मूल मात्रक भी है, जिनके हमने कौन से मात्रक लिखे हैं भैया? एसआई मात्रक लिखे हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का कोई आपसे मात्रक पूछेगा एसआई मात्रक, तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता केंडला, विद्युत धारा एम्पियर। पदार्थ की मात्रा किसमें मेजर करोगे? मोल में मेजर करोगे। यहाँ तक सभी लोगों को मामला क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो मूल मात्रक है, ये जो मूल मात्रक है, इन्हीं मूल मात्रकों से बनता है व्युत्पन्न मात्रक। कौन मात्रक बनता है भैया? व्युत्पन्न मात्रक बनता है। मतलब इन मूल राशियों से ही मिलकर के बनेगी व्युत्पन्न राशि। क्या बनेगी भैया? व्युत्पन्न राशि। जैसे देखो मम्मी पापा हमारे, हम मतलब अगर हम बात करें तो हमारे मम्मी पापा मेरे लिए फंडामेंटल है, मूल राशि है मेरी, और हम उनके क्या है? व्युत्पन्न है। मतलब उन्हीं से तो हम जनरेट हुए, बने हुए हैं ना भाई। तो हम कह सकते हैं जो मूल राशियां हैं वो हमारे मम्मी पापा, हम उनके क्या बनेंगे? व्युत्पन्न। तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों से डिराइव की जाएंगी, निकल करके आएंगी, उनको हम कहेंगे व्युत्पन्न राशियां। और मूल राशियों को मेजर करने के लिए क्या प्रयोग करते हो? मूल मात्रक। और जो मूल मात्रक से मिलकर के मात्रक बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। मामला एकदम क्लियर है ना सभी लोग? चलो आगे बढ़ जाते हैं। पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इस टॉपिक का ले लो, फिर थोड़ा सा क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले क्रम को थोड़ा सा आगे समझने से पहले हम बात कर लेते हैं कि मात्रक को रिप्रेजेंट करने की कितनी पद्धतियां हैं। तो हेडिंग लगाएंगे मात्रक की पद्धतियां। किसकी पद्धतियां भाई? मात्रक की पद्धतियां। कितनी पद्धतियों में हम मात्रकों को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। का क्वेश्चन यहां से जनरेट हो सकता है जो हमारे दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है, मैं उनको बताते चलता हूं। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ जाते हैं। देखो भैया मात्रक की अगर पद्धतियों की बात करते हैं, मात्रक की पद्धतियां, ठीक है ना? सिस्टम्स ऑफ यूनिट, अगर इसके बारे में बात करें तो मात्रक की जो पद्धतियां बनेंगी भैया वो होती है टोटल 4 पद्धतियां। कौन कौन सी है भैया? 4 पद्धतियां हैं। देखो शुरू में जब भौतिकी का इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, आज तो भौतिकी में बहुत ज्यादा अध्ययन हो चुका है, बहुत सारी चीजें नई नई चीजें खोज करके आ रही हैं। आज तो हम एटम के मास को भी बिना देखे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में अगर मात्रक की पद्धतियों की बात की जाए तो मात्रक की अभी तक जो बनी पद्धतियां, सिस्टम है, वो कितने भैया? 4। कौन कौन से है भैया? तो एक पद्धति होती है, एक पद्धति होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं एमकेएस पद्धति के बारे में। किसको? एमकेएस पद्धति बोलते हैं। दूसरी होती है सीडीएस पद्धति। क्या होती है भैया? सीडीएस। और एक होती है एफपीएस पद्धति और एक होती है एसआई पद्धति। क्या होती है भैया? एक एसआई पद्धति होती है। देखो जो भौतिकी का इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, शुरुआती समय था भौतिकी के अध्ययन का, उस समय हमारे पास केवल 3 चीजों को मापने में बड़ी दिक्कत होती थी। लोग अगर नापना भी चाहते थे तो 3 चीज, एक लंबाई और एक समय और एक क्या मापते थे भैया? वो द्रव्यमान। क्या मापते थे भैया? द्रव्यमान। मतलब इन्हीं 3 चीजों को अध्ययन करना वो चाहते थे। मतलब इनके बारे में ही उनके पास जानकारियां थी और चीजों के बारे में उनको जानकारियां नहीं थी। कहते हैं ना, कहते हैं कि क्या बोला जाता है, जो आविष्कार की जननी होती है, कमी जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। जब किसी चीज की आपकी क्या कह सकती है? आवश्यकता। आवश्यकता आविष्कार की क्या होती है भैया? जननी होती है। मतलब जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो अपने आप आविष्कार हो जाता है। शुरुआती दौर में लोगों के पास भौतिकी का बहुत ज्यादा ज्ञान न होने के कारण से उनको 3 ही चीजों में बड़ी दिक्कत होती थी। वो दूसरे की लंबाई नहीं नाप पाते थे। ठीक है ना? जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, ये हमसे कितना ज्यादा लंबा या हमसे कितना ज्यादा छोटा है। फिर दूसरा समय को मेजर करना उनको नहीं आता था और तीसरा द्रव्यमान को मेजर करना नहीं आता था। तो इन्हीं तीनों चीजों को अध्ययन करने के लिए उन्होंने शुरू में मात्रक बनाया। इन्हीं तीनों चीजों के अध्ययन के लिए उन्होंने शुरू में क्या बनाया? मात्रक बनाया। और इन्हीं तीनों चीजों को मेजर करने के लिए उन्होंने जो मात्रक बनाया वो तीनों क्वांटिटी को ऐड करके ही बनाया था। जैसे एमकेएस पद्धति में अगर हम बात करें तो एमकेएस पद्धति को बोलते हैं, एमकेएस पद्धति को का मतलब होता है जिसमें हम मास को बोले इन्हीं 3 चीजों को मेजर करने के लिए बुलाया गया। तो यहाँ पे एमकेएस पद्धति में लंबाई को मेजर करने के लिए यूज
किया जाता है मीटर। किसका प्रयोग करते हो भाई? मीटर। और अगर द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम। किसका प्रयोग करते हैं भाई? किलोग्राम। समय को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो समय को मेजर करने के लिए सेकंड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उस समय हमारे पास केवल 3 ही प्रकार की क्वांटिटीज के बारे में दिक्कत थे और इन्हीं तीनों लोगों की वैल्यू को मतलब कैलकुलेट कर उन्होंने जब इन तीनों तो शुरुआती दौर में हमें 3 चीजों को मापने में दिक्कत होती थी, इसलिए लोगों ने 3 ही मात्रक मूल मात्रक बनाए, एक लंबाई का, एक द्रव्यमान का और एक समय का। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मेजर करते हैं मीटर में और द्रव्यमान को मेजर करते हैं किलोग्राम में, समय को मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक है ना। इस एमकेएस पद्धति को एक और नाम से जानते हैं, कई सारे नाम में देख लेंगे आप लोग, ये पूछा जा सकता है। इसको बोला जाता है गार्गी पद्धति। क्या बोला जाता है भैया? गार्गी पद्धति भी बोला जाता है। तो अगर कहीं पे गार्गी पद्धति का नाम आ जाए तो डरने जैसी कोई जरूरत नहीं, ये बात की गई होगी एमकेएस के लिए। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो दूसरी बात में कह सकते हैं इसको एक और नाम से जानता है एमकेएसए पद्धति के नाम से। 2 नाम होते हैं इसके, और एक होती है गार्गी पद्धति और एक होती है एमकेएसए पद्धति। तो एमकेएस का ही ये दोनों नाम है, बोलने जैसी कोई जरूरत नहीं। अब आता है सीजीएस। क्या बोलते हैं भैया? सीजीएस। तो सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं। सीजीएस पद्धति को हम बूलियन पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हो भैया? बूलियन पद्धति। और इसे कहते हैं ब्रिटिश, इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अब इस पद्धति में लंबाई को मेजर करने के लिए हमने जो मात्रक बनाया वो क्या था? सेंटीमीटर। और ग्राम, द्रव्यमान को मेजर करने के लिए जो पद्धति बनाई गई उसको कहते हैं ग्राम। किलोग्राम को ग्राम में मेजर किया जाने लगा। और उसके बाद जो समय को मेजर करने की बात आई, तो समय को मेजर करने के लिए जो पद्धति बनाई वो क्या बना? सेकंड। अब आता है एफपीएस। क्या आता है भैया? एफपीएस। तो एफपीएस को बोलते हैं फ्रेंच पद्धति या फ्रेंच पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है। तो फ्रेंच पद्धति में अगर हम बात करें तो लंबाई को मेजर करने के लिए यहाँ पे यूज किया गया फुट। किसका प्रयोग किया गया भैया? फुट। और द्रव्यमान को मेजर करने के लिए यूज किया गया पाउंड। किसका प्रयोग किया गया भाई? पाउंड। और समय को मेजर करने के लिए प्रयोग किया गया सेकंड। किसका प्रयोग किया गया भाई? सेकंड का प्रयोग किया गया। ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो द्रव्यमान है, यहाँ से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। ये जो पाउंड है, ये पाउंड वास्तव में द्रव्यमान का मात्रक ना होकर के ये बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है भैया? बल का मात्रक होता है। लेकिन वास्तव में हम किसके रूप में इसका प्रयोग करते हैं? द्रव्यमान के मात्रक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अगर बात करें एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है स्लैग। क्या होता है भैया? स्लैग। इसको लिखते हो SLUG, स्लैग। और 1 स्लैग इक्वल टू होता है 14.5 किलोग्राम के। किसके इक्वल होता है भैया? 14.5 किलोग्राम के। तो आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाए पाउंड, तो हम यूज करते हैं पाउंड को एज अ द्रव्यमान, लेकिन ये वास्तव में मात्रक किसका होता है? बल का मात्रक होता है। और बल का जो मात्रक होता है, अब हमें पता है एफपीएस पद्धति में हमें द्रव्यमान का क्या मात्रक पता है? स्लैग होता है। क्या होता है भाई? स्लैग होता है। लेकिन हम मान लिए हैं इसलिए चलता है। वास्तव में ये पाउंड जो है वो किसका मात्रक है भाई? बल का मात्रक है। नोट कर लेंगे सभी लोग इतना। फिर मैं क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और समझाता हूं एसआई पद्धति क्या है। देखो एसआई पद्धति कुछ नहीं है, ये एमकेएस पद्धति का कह सकते हो एक्सपेंडेड फॉर्म है। उस समय हमारे पास केवल 3 राशियों के बारे में दिक्कत हुआ करते थे, इसलिए हमने 3 राशियों को मेजर करने के लिए 3 मूल मात्रक बनाए। लेकिन जब एसआई का जमाना आया तो दिक्कत क्या हो रही थी एमकेएस में? जैसे हम इंडियन वाले थे तो एमकेएस पद्धति अप्लाई करते थे, पाकिस्तान वाले कोई और नाम बुला लेते थे, दूसरी पद्धति का उपयोग करते थे। फ्रेंच वाले किसका उपयोग करना शुरू कर दिए थे? एफपीएस का यूज करना शुरू कर दिए थे। सीजीएस में ब्रिटिश पद्धति लगना, मतलब एक ही भौतिक राशि को मेजर करने के लिए अलग अलग मात्रक बन चुके थे। तो लोगों ने क्या किया? एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में कहा गया एक ऐसी संस्था बनाई जाएगी जिसमें सभी भौतिक राशियों के मात्रक क्या कर जाएंगे भैया? डिसाइड कर दिए जाएंगे। आज के बाद से जब किसी को भी किसी भौतिक राशि को मेजर करना है, मापना है, तो सदैव कौन सा मात्रक प्रयोग करेगा? एसआई पद्धति के मात्रक का प्रयोग करेगा। ये किसका फॉर्म होता है? तो आप कह सकते हो एमकेएस पद्धति का ये कौन सा फॉर्म है भैया? एक्सपेंडेड फॉर्म है, बढ़ा हुआ फॉर्म है। ठीक है ना। अर्थात एसआई का पूरा नाम अगर हम देखें तो एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम।
इसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन सी पद्धतियां भाई, एमकेएस को ऐड करेंगे, एमकेएस के बाद 4 और क्वांटिटीज को जोड़ोगे, ठीक है ना, और साथ ही साथ 2 इसमें और मात्रक, टोटल मात्रकों की संख्या इसमें देखें तो कितनी है भैया, 7। कितनी है भैया, 7। एमकेएस के 3, जिसमें लंबाई आपके पास आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा द्रव्यमान, आपके पास आ जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, और क्या आ जाएगा भैया, समय। और 4 में बचे हुए क्या हो जाएंगे, 4 में हो जाएगा टेम्परेचर, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, और एक आ जाएगा, और आप क्या लिखोगे भैया इसमें, तो यहां पे लिखोगे लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। तो 4 इसमें आ जाएंगे। इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं एमकेएस को अलग करके आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। एमकेएस को एसआई के साथ रिलेट करके मात्रक आपको बताते हैं। चलिए देखिए, हमने कहा कि जो एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति, जो एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति से मिल करके बनी है, जिसमें 4 और 2 6 मात्रक और ज्यादा जोड़ दिए गए। आइए देखते हैं एसआई पद्धति के मात्रक के बारे में। तो एसआई पद्धति में कौन कौन लोग हैं, एसआई पद्धति में है लंबाई, क्या है भैया, लंबाई, क्या है भैया, द्रव्यमान, क्या है भैया, समय, और क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय के बाद आ जाएगा ताप, फिर क्या है, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, फिर क्या आता है भैया, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की क्या आता है भैया, मात्रा, ठीक है ना। पदार्थ की मात्रा के बाद आता है विद्युत धारा, क्या आता है भैया, विद्युत धारा, ठीक है ना। तो ये क्या हुई, इन 3 को तो आप क्या कहते हो, एमकेएस। तो हमने कहा एमकेएस की 3, एमकेएस पद्धति की 3 भौतिक राशियां, और साथ में 2 4 और भौतिक राशियां, प्लस 2 अन्य भौतिक राशियों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाती है, एसआई यूनिट। अब बताओ एसआई यूनिट में लंबाई का मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक होगा मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, क्या हो जाएगा भाई, केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, सीडी, पदार्थ की मात्रा, इसको रिप्रेजेंट करोगे मोल से, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, क्या होगा भाई, एम्पियर हो जाएगा। नोट कर लो इसको। तो अगर हम बात करें ये दोनों मात्रक क्या है, किनको बोलते हैं, एक तो बनेगा रेडियन, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, यूनिट्स, फिर ठीक है ना। इसमें क्या आता है, एक आता है कोण और एक आता है घन कोण। तो कोण का मात्रक, कोण, और क्या होता है भैया, घन कोण। इनको हम क्या कहते हैं, पूरक, इनको बोलते हैं पूरक मात्रक, इनको क्या कहते हो भाई, पूरक मात्रक कहते हो, कंप्लीमेंट्री यूनिट्स। कोण का मात्रक क्या होता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन, क्या होता है भैया, रेडियन। और इनको घन कोण का मात्रक क्या होता है भैया, स्टेरेडियन। तो रेडियन और स्टेरेडियन भी किसमें आते हैं भैया, एमकेएस पद्धति में आते हैं। नोट कर लेंगे इतनी सारी चीजें। हो गया भाई, सभी का समझ में आ गया। चलो ठीक है, आगे की चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जहां पे हम लोग बात करेंगे अन्य भौतिक राशियों के मात्रक के बारे में, फिर बात करेंगे बीमा के बारे में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में ज्वाइन करने के लिए।